أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم نے خود قرآن کریم کا اور مذہب کا جو خلاصہ پہلی آیت میں یا شروع میں پیش کیا ہے وہ 3 لفظی ہے. پہلی آیت میں تو کتاب کا تعارف ہے اور دوسری آیت میں کتاب کی تعلیم کا خلاصہ یعنی مذہب کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اگلی آیت میں اس ساری تعلیم کا خلاصہ یہ بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر تیسری آیت میں اس دوسری آیت کی تفصیل بیان فرمائی کہ غیب کے کیا معنی ہیں اور یقیمون الصلاۃ کی تعلیم وہ کس سے لیتے ہیں اور کس طرح حق ادا کرتے ہیں اقامت صلاۃ کا. اور انفاق فی سبیل اللہ جو بنی نوع انسان کے دراصل حقوق کی ادائیگی ہے وہ کیسے اختیار کرتے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی خدا ہی نے جو بزرگ بھیجے انہی سے لوگ سیکھتے رہے تھے اور آئندہ بھی سچی تعلیم وہی لے کے آئے گا جو خدا ہی سے پائے گا. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو خلاصہ بیان فرما دیا اس نظام کا جس کے ذریعے سے انسان ایمان بالغیب سیکھتا ہے اور وہ نظام خود ایمان غیب کا ہی حصہ ہے. اور پھر اقامت الصلاۃ یعنی حقوق اللہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی بنی نوع انسان کے حق ادا کرنے کے اسلوب سیکھتا ہے. پہلی 3 باتیں جن کی طرف قرآن کریم مومن کو متوجہ کرتا ہے جس کے بغیر نہ وہ متقی بن سکتا ہے نہ وہ شک سے پاس ہو سکتا ہے نہ ہدایت کی کوئی منزل بھی پا سکتا ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے بیان کیا اگلی آیت میں
इशारा करके ये बयान फरमा दी कि जो तुमने सीखना है गैब तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लो, और ईमान बिल गैब क्या होता है इसकी भी तफसील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान फरमाएंगे। लेकिन चूंकि आज के खुतबे का मौजू ये हिस्सा नहीं, इसलिए मैं इसको फिलहाल छोड़ रहा हूं। आज के खुतबे का मौजू इस तालीम का दरमियानी हिस्सा यानी इकामत सलात है, अल्लाह के हकूक की अदायगी। जहां तक इंफाक फी सबीलिल्लाह का ताल्लुक है, गुज़श्ता मुतअद्दिद खुतबात में मैं उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से तवज्जो दिलाता भी रहा हूं, और अल्लाह ताला के फजल से जमात में इतनी गैर मामूली बेदारी पाई गई है कि मेरे तसव्वुर की कोई छलांग भी ये अंदाजा नहीं कर सकती थी कि इतना नुमायां ताउन फी सबीलिल्लाह मुझे हासिल होगा। बाज़ जगह तो यूं मालूम होता था कि खुदा के फरिश्ते दिलों को तब्दील करके जबरदस्ती माली कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, और बाज़ लोगों ने रोया देखकर इस तरफ तवज्जो की, यानी वाज़े तौर पर उनको हदायत मिली और वो फिर माली कुर्बानियों में आगे बढ़े। अब मैं जमात को खुसूसियत के साथ इबादत की तरफ बुलाना चाहता हूं। अगरचे पहले खुतबात में मैंने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ जब तक बार बार तवज्जो न दिलाई जाए उस वक्त तक ना तवज्जो दिलाने वाला अपने खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकता है, ना वो लोग सही मानों में फायदा उठा सकते हैं जिनको तवज्जो दिलाई गई। ज़किर का मजमून एक जारी और सारी मजमून है, बार बार बाज़ उमूर की तरफ हमें तवज्जो दिलाते रहना पड़ेगा। खुसूसन नमाज पर तो इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो नमाज का नक्शा खींचा है मुख्तलिफ आयात को मलहूज रखते हुए, वो ये है कि नमाज ऐसी चीज है जो अगर जोर लगाकर तवज्जो के साथ खड़ी ना की जाए तो गिर पड़ेगी। फरमाया, जो बार बार फरमाया गया खड़ा करो खड़ा करो खड़ा करो, और इस कसरत के साथ मुख्तलिफ तरीक़ पर बयान फरमाया, ये इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि ये नमाज अब खुद खड़ी नहीं हुआ करती। जब तुम गाफिल हो गए ये गिर पड़ेगी। जिस तरह टेंट खेमा लगा हो और उसके दरमियान बांस हो, अगर वो बांस नहीं रहेगा तो वो खेमा जमीन पर आ पड़ेगा। यानी कमरे की तरह की चीज तो नहीं होती कि जो अब खुद खड़ा हो जाए। फरमाया, इबादत एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ बार बार तवज्जो देने की जरूरत है। चुनांचे हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन में यही मजमून बयान फरमाया गया है कि हम कमजोर हैं और इबादत मुश्किल काम है। जरा भी हम गाफिल हुए तो इसका हक अदा करने के अहल नहीं रहेंगे। इसलिए हर नमाज की हर रकत में हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें तौफीक बख्श कि हम नमाज का हक अदा कर सकें। तो इसलिए खुसूसियत के साथ नमाज की तरफ तवज्जो दिलाना हमारा अव्वलीन फर्ज होना चाहिए। यानी सारा निज़ाम जमात इस बात को हमेशा अव्वलियत दे। दूसरे इसलिए भी कि मजहब का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है। हुकूकुल इबाद इसका दूसरा हिस्सा जरूर है, लेकिन इबादत के बगैर हुकूकुल इबाद भी नहीं आ सकते। कभी दुनिया की किसी कौम ने हुकूकुल इबाद नहीं सीखे सिवाय इसके कि अल्लाह ने उनको सिखाए हों। और सही मानों में हुकूकुल इबाद की आखिरी बुनियादें मजहब में मिलती हैं। इसके सिवा तो बाकी सारी छीना झपटी है और अंधेरे में तामक तोइयां मारने का नाम है। हुकूकुल इबाद के नाम पर जुल्म की तालीम तो दी गई है, लेकिन हुकूकुल इबाद किसी इंसान ने किसी इंसान को नहीं सिखाए। जितनी भी तालीमात हैं उनका खुलासा यह है कि वो मजहब से ही हुकूकुल इबाद निकले हैं, और हुकूकुल इबाद वही लोग अदा कर सकते हैं जो इबादत का हक पहले अदा करते हैं।
اور जिनकी इबादतें कमजोर पड़ जाएं वो हुकूकुल इबाद में भी कमजोर पड़ जाते हैं, और जो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते वो झूठ बोलते हैं कि हम इबादत करते हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इबादत तो इंसान करता हो लेकिन खुदा के बंदों से वो बेइतनाई कर रहा हो। चुनांचे इस मजमून को कुरान करीम बहुत खोलकर बयान फरमाता है, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि अगरचे नमाज इंसान के लिए जिंदगी का मूजिब है, उसकी बका का मूजिब है, उसके लिए उसको फलाह की तरफ लेके जाती है, लेकिन कुछ नमाजें ऐसी होती हैं जो हलाकत का पैगाम देती हैं। वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाक हो जाएं ऐसे लोग, ऐसे नमाजियों पर लानत हो। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन गफलत की हालत में पढ़ते हैं। और अन सलातिहिम साहून का एक ये मफहूम है कि नमाज की जिम्मेदारियों से गाफिल रहते हैं। नमाज जिन तकाजों की तरफ बुलाती है या जिन तकाजों की तरफ बुलाने के लिए नमाज पढ़ी जाती है, उन तकाजों से गाफिल हो जाते हैं। यानी ना अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होती है, ना महज लिल्लाह काम करने की आदत उनको पड़ती है, और ना हुकूकुल इबाद अदा करते हैं। ये सारी चीजें नमाज की बुनियादी सिफात हैं। चुनांचे हलाकत वाली नमाज पढ़ने वालों की तारीफ ये बयान फरमाई गई, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ये वो लोग हैं जो नमाज के बुनियादी मकासद से गाफिल हैं। नतीजा ये निकलता है कि रियाकारी की खातिर नमाज पढ़ने लग जाते हैं और रब की खातिर नमाज नहीं पढ़ते। यानी जो बुनियादी मकसद है नमाज का, अल्लाह से ताल्लुक का क़याम, उससे ये महरूम रह जाते हैं। और फरमाया कि जो खुदा से ताल्लुक कायम करने में महरूम रह जाया करते हैं, उनकी कतई इलामत यह है कि खुदा के बंदों से भी वो कट जाते हैं। जो खुदा के हकूक अदा नहीं करते, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो खुदा के बंदों के हकूक अदा कर सकें। चुनांचे फरमाया व यमनऊनल माऊन, इतने खसीस हो जाते हैं, इतने कमजर्फ हो जाते हैं कि मामूली बनी नौ इंसान की जरूरतें पूरी करने से भी गुरेज करने लग जाते हैं। यहां तक उनकी हालत हो जाती है कि एक हमसाये ने अगर आग मांगी है तो उससे उनको तकलीफ पहुंची है, एक हंडिया तलब की है थोड़ी देर के लिए तो उससे उनको तकलीफ पहुंचती है। और यमनऊनल माऊन में दोनों बातें हैं, खुद भी मना रहते हैं और अपने बच्चों को और अपने माहौल को भी कहते हैं क्या बकवास लगाई हुई है, इसमें बार बार मुसीबत डालती रहती है हमसायन, इसको ये चीज नहीं देनी। तो नमाज का खुलासा ये बयान फरमाया कि इबादत के बगैर बनी नौ इंसान ना अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है ना उसकी मखलूक से। इसलिए अगर बनी नौ इंसान के हकूक अदा करने हैं, जो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के जरिए बेशतर हद तक अदा होते हैं, बल्कि अगर उसकी वो तारीफ की जाए जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, तो बेशतर का लफ्ज फिर कमजोर लफ्ज है। तमाम बनी नौ इंसान के हकूक हर किस्म के मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के ताबे अदा होते हैं। इसको इबादत के बाद रखा है और ये तरतीब बता रही है कि इबादत ही के नतीजे में दरअसल बनी नौ इंसान के हुकूक अदा करने की तौफीक अता होती है। बस खुलासा मजहब जहां तक आमाल का